नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार एल एकेडमी से आप सबका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम सब लोग मतलब इंडियंस, आपको क्या लगता है 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी, 1950 में जो हमें संविधान मिला था, उसका हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? जो आज़ादी के बाद 300 से ज़्यादा रियासतें थी जो मिल के हम भारत बनाए, इनमें सबसे बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। ऐसा क्या था जो इनको 300 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ एकजुट करके रखने में सबसे बड़ा योगदान आपके हिसाब से किसका है? अगर आप सोचेंगे तो हाँ, यहाँ के लोगों का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन लोगों को भी एकजुट एक साथ रखने का सबसे बड़ा योगदान किसी को जाता है तो वह हमारे संविधान को है। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था। तो अगर हम पूरा संविधान देखें तो उसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी अगर इसकी एक झलक चाहिए तो वो कहाँ से? तो वो कोई और नहीं दे सकता, हमारे संविधान का फर्स्ट पेज जो कि प्रीएम्बल है, इसको छोड़ के और कोई नहीं दे सकता। ये पूरा बताता है कि भारत सही में क्या है, सही में क्या बनना चाहता है, इसके गोल्स क्या हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इसका आइडियल्स क्या है, ये सब कुछ हमारा संविधान देता है। अगर आप प्रीएम्बल को अच्छे से समझ लीजिए, मतलब आप पूरे भारत को समझ गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, चलिए प्रीएम्बल पे आते हैं। सबसे बड़ी बात प्रीएम्बल को लेके कि ये ऐसा चीज़ है जो ये डिक्लेयर करता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। यही सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर किसी भी देश के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग ही हैं जो इस संविधान को लिखे हुए हैं और अपने ही ऊपर लागू किए, किसी ने थोपा हम पे नहीं है। तो इसमें क्या है ऐसा कुछ? तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्स पे। गोल्स, लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते थे? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शब्दों में सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एकदम यही। इसका अर्थ क्या है चलिए जानते हैं एक एक करके। सॉवरेन मीन्स आप स्वच्छंद हैं। भारत एक स्वच्छंद है, प्रभुत्व है, हमारे ऊपर किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है। हम जो करेंगे हमारे लिए जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा वो हम करेंगे। इसका भले ही हम पे क्या असर पड़ता है वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगला गोल है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। समाजवाद का अर्थ, समाजवाद हुआ जो हमारा जो भारत होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये समाज को लेके चले। ऐसा ना हो जो केवल अमीर हो या फिर जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो या फिर जो ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी हो, केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए अच्छा हो। जो समाज के लिए अच्छा है वही भारत के लिए अच्छा है। फिर सेकुलर, तीसरा नंबर आता है सेकुलर। सेकुलर का क्या अर्थ है? सेकुलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। आप जानते हैं कि पूरे भारत में भारत इकलौता ही ऐसा देश होगा जहाँ पे अलग अलग तरह के लगभग सभी मेन धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जोरोएस्ट्रिज्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, कोई भी, यहाँ तक कि एथीस्ट जो किसी को नहीं मानते हैं, सब इनके लिए सब के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस कोई है तो वो भारत है। इसीलिए ये सेकुलर, यहाँ तक कि यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं, वो कोई भी ऐसा काम करेंगे टैक्स के रुपए से, तो वो किसी पार्टिकुलर, किसी एक धर्म, जाति, समाज के लिए एक नहीं होना चाहिए। ये पूरे भारतवर्ष के लिए होना चाहिए। टैक्स का रुपया किसी एक जाति के लिए नहीं खर्च किया जा सकता, टैक्स का रुपया किसी एक धर्म के लिए नहीं खर्च किया जा सकता। यही चीज़ है सेकुलरिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी धर्म को बोले सो नहीं, इस धर्म को हम नहीं अपनाते हैं, ये नहीं है, ये हमारा सेकुलरिज्म नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म, भारत का सेकुलरिज्म बाकी देशों के सेकुलरिज्म से अलग है, जहाँ पे सभी धर्म को इज्जत दी जाती है, सभी धर्म को। अगला है डेमोक्रेसी। आप लगभग 6 से ही अगर एनसीईआरटी
बुक अगर देखें तो 6 से ही डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारा एक लक्ष्य है भारत को भारत बनाए रखने के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ के जो रूलर होंगे वो हमारे द्वारा ही चुने जाएंगे, मतलब हम लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। रूलर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दैट रूलर शुड रूल द कंट्री, नो वन एल्स। मतलब यहाँ के लोग अपने रूलर को चूज करेंगे, अपने राजा को चूज करेंगे, और जिसको चूज करेंगे वही राजा होगा। ऐसा नहीं हम किसी और को चूज करें और वो पपेट बन के रहे, नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो हम अपने गोल पे नहीं चल रहे हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं अपना रहे हैं। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, यहाँ पे लोगों का राज होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। तो ये हमारे गोल्स थे। अब आते हैं अलग चीज, आइडियल्स। आइडियल्स मतलब हम अपने देश को जो बनाना चाहते हैं, ये तो हम गोल से ऐसे बनने चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हम लोगों क्या दे रहे हैं, ये तो हमारा देश है ये, लेकिन वहाँ की जनता कैसी होगी वो यहाँ पे है, उनका क्या अधिकार है वो यहाँ पे है। तो वो क्या है आइडियल्स में? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और ऐसा नहीं है सो ये केवल आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य भी है। इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों आते हैं। अब ऐसा नहीं सो हम आप भारत सरकार या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ अधिकार दे रहा है, सो आपके पास ये पावर्स है, ये पावर्स है, ये पावर्स है, नहीं। उसके बदले कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको भी देश को देने होंगे, तभी तो भारत भारत बन के रहेगा। वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जस्टिस। हर आदमी को जस्टिस मिलना चाहिए, आप भी जानते हैं, लेकिन किस तरह का जस्टिस? जस्टिस क्या केवल क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस है क्या वो जस्टिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस का मतलब होता है आपको सोशल जस्टिस होना चाहिए, मतलब आपको सर उठा के इज्जत से चलने का हक होना चाहिए, वो आपका सोशल जस्टिस है। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस भी सोशल जस्टिस के इतना बड़ा है। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब आपको ऐसा ना हो आप रुपए के कारण भूखे मर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए सरकार आपको पता है राशन देती है गरीबों को, तो वो भी ज़रूरी है। वो क्यों दे रही है वो ये बता रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए लोगों के पास। और ऐसा नहीं है सो आपका ज़मीन कोई और ले ले, ये भी इकोनॉमिकल जस्टिस है, समझे? तो ये हुआ आपका दूसरा, एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस। थर्ड इज द पॉलिटिकल जस्टिस, जो सबके पास होना चाहिए। आपके पास अधिकार होना चाहिए, आप जाके वोट दें। आपके पास अधिकार होना चाहिए कि अगर आपका मन है सो आप प्रधानमंत्री बने तो आप इलेक्शन में खड़े हो सके। ये आपको देता है पॉलिटिकल जस्टिस। और ये सारे जस्टिस ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा, सबको बराबर दिया जाएगा। वो आगे हम देखेंगे, वो कहीं और आएगा। फिर आता है लिबर्टी। आदमी के पास कुछ लिबर्टी होने चाहिए, मतलब कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वो स्वतंत्रता क्या है? आपके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए, आपके पास अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, आपको अपने धर्म पर चलने का अधिकार होना चाहिए, धर्म का रीति रिवाज को फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं उसको जो भी नहीं है, जो भी मतलब जो देश के लिए अच्छा है, जो भी मतलब जो वैसा चीज़ जो दूसरे के फ्रीडम्स को नहीं काट रहा हो, वो फ्रीडम, उतना आपको फ्रीडम है कि आप जो भी सही है, अगर वो चीज़ आप जो सोच रहे हैं वो सही है तो आप एक्सप्रेस करिए, आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने धर्म को बढ़ाइए। ये सब अधिकार आपको कहाँ से मिला है? राइट टू लिबर्टीज। उसके बाद है इक्वालिटी, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हूँ। इक्वालिटी मतलब कोई भी ऊंचा, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब बराबर हैं, सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। कोई ना सर झुकाएगा ना सर उठाएगा, सब एक जैसे रहेंगे। ये हुआ इक्वालिटी। किसी को धर्म के हिसाब से, किसी को जाति के हिसाब से, किसी को लिंग के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इक्वालिटी है और यही होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस उठ जाते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इक्वालिटी है या नहीं है, क्या वहाँ पे इक्वालिटी दिया जा रहा है? ऑब्वियस है, लेकिन उसके कुछ अलग पहलू है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। आपका ये कर्तव्य है, आपका ये जॉब है देश के प्रति कि आप देश में भाईचारा फैलाएं। देश में ऐसा ना हो कि हर जगह मारकाट मचा रहे, लूटपाट मचा रहे, एक दूसरे के साथ भाई की भावना। अब ऐसा नहीं हो जाति के धर्म पे, लिंग के धर्म पे या फिर धर्म के हिसाब से आप एक दूसरे से नफरत करते नहीं। अगर ये कर रहे हैं तो आप सही में भारतीय नहीं हैं। धन्यवाद। हमारी तरफ से जो भी हो सका हम आपको बताएं। धन्यवाद। Audio Jungle.